मिल तो गया। इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, दुनिया की सारी तकलीफें, दुनिया का सारा कष्ट, दुनिया के सारे रोग, बीमारी, दुख, हमारे जीवन में जो जो लिखा हुआ होगा वो सब आएगा, सब प्राप्त होगा। पर ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छांव होती है, उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। और उस सुख और दुख में जिसने भगवान का गुणगान कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। हम अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बोलो री संभाजी नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी नज़र से बहुत प्रयास करते हैं। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके गले में काला धागा डाल दिया। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके हाथ में काली पोत पहना दी। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके पाँव में काला धागा बांध दिया। अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने से ज़्यादा जरूरी है अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना जरूरी है। यदि बुरी नज़र से हमने बच्चों को बचा लिया, बुरी नज़र से हमने बच्चों को रोक लिया और बुरी संगत में अगर हमारा बेटा चले गया, बुरी संगत में हमारी बेटी चली गई, बुरी संगत में हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चले गया, तो बुरी नज़र से बचाने से फायदा कौन सा हुआ? बुरी नज़र से बचाने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है, हाय चंद्रमा पहनाया जाता है। बुरी नज़र से बचाने के लिए हाथ में काली पोत बांधी जाती है। बुरी नज़र से बचाने के लिए पाँव में काला धागा बांधा जाता है। पर मेरा निवेदन है, बुरी संगत से बचाने के लिए बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष अवश्य पहना देना चाहिए, तो वो बुरी संगत से बच जाए। जैसे गले में एक काला धागा बांध देने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का, एक तुलसी की माला पहन लेने से बुरी संगत नहीं मिलती है। बुरी संगत, हमारा बच्चा बुरी संगत से बच सकता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। आप अगर सुंदर हो तो लुच्चों की नजर आप पर है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है। बहुत कम कीमत का, फ्री में कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल जाता, निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है उस रुद्राक्ष की। आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, रुद्राक्ष ले लेते हैं, वो निःशुल्क रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोग लेकर भी आए। पर एक निवेदन करूंगा, तुम्हारे सोने की चेन की कीमत होगी, तुम्हारे गले में पड़े हुए हार की कीमत होगी, तुम्हारे हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी की कीमत होगी, हीरे की कीमत होगी, अंगूठी की कीमत होगी। रुद्राक्ष की कोई कीमत कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लेते। पर तुम्हारे मृत्यु के समय पर
तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारे कष्ट के समय पर, तुम्हारे कर्ज के समय पर, तुम्हारे कहीं ना कहीं उलझन के समय पर उस रुद्राक्ष की कीमत तुम्हें समझ में आएगी कि भले निशुल्क मिला पर उसकी कीमत क्या है, वो रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। उस रुद्राक्ष